धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। तेरी धड़कन से पहचान लूंगा। हमको तुमसे प्यार हुआ है, जीना दुश्वार हुआ है। तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगा, तुझे तेरी खुशबू हमको तुमसे प्यार हुआ है, जीना दुश्वार हुआ है। किया जो प्यार तो फिर दूर से मचलना क्या, तड़प के शाम सहर करवटें बदलना क्या। जो गुजरेगी तू मेरी रह गुजर से, जो गुजरेगी तू मेरी रह गुजर से, तुझे तेरी आहट से पहचान लूंगा। बैठ पास तेरी रूह में उतर जाऊं, नजर के पास रख
रखूं, हद से मैं गुजर जाऊं। आ बैठ पास तेरी रूह में उतर जाऊं, नजर के पास रखूं, हद से मैं गुजर जाऊं। नजर का तीर हटा, यूं जिगर के पार न कर, मैं बेकरार बहुत और बेकरार न कर। मेरी जानो मेरे जानम, जाने मन जाने जाना। कभी चुप के लेगा जो होश में तो, कभी चुप के लेगा जो होश में तो, तुझे तेरी चाहत से पहचान लूंगी। हमको तुमसे प्यार हुआ है, जीना दुश्वार हुआ है। तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगा, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। अगर बंद हो जाएंगी मेरी आँखें, अगर बंद हो जाएंगी मेरी आंखें, तुझे तेरी धड़कन से पहचान लूंगी। हाँ हमको तुमसे प्यार हुआ है, जीना दुश्वार हुआ है। हमको तुमसे प्यार हुआ है। जीना दुश्वार हुआ
चहकी फूल खिले। आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब आओगे। सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहकी फूल खिले। फूल खिले। सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहकी फूल खिले। ओ मेरी जिंद मेरी ये मैं दिल हार गया, ओ मेरी जिंद मेरी ये मैं दिल हार गया। घर में जो तुम्हारे पहली बार गया, जल्दी आऊंगा मैं लेके डोली और बारात, बना के दुल्हन ले जाऊंगा तुमको अपने साथ। साजन के घर आने का तुम कर लेना इंतजारो। सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहकी फूल खिले। सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहकी फूल खिले। आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब आओगे। लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब आओगे।
जी करे देखता रहूं क्या? कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, हो कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया। जी करे देखता रहूं, हो कितना सोना तुझे रब ने बनाया, कितना सोना तुझे रब ने बनाया। जी करे देखता रहूं। तू है पागल, तू है जोकर, तू है दिलबर जानी। तू है पागल, तू है जोकर, तू है दिलबर जानी। सबसे प्यारा मेरा यारा राजा हिंदुस्तानी। हो कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। हो कितना सोना तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। अंबर से आई है परियों की रानी, देख जिसे होती है सबको हैरानी। ओ अंबर से आई है परियों की रानी, देख जिसे होती है सबको हैरानी। सुंदर सा मुखड़ा है फूलों के जैसा, होगा ना दुनिया में कोई ऐसा। कितना सीधा, कितना सच्चा मेरा राजा, कितना अच्छा। मुझको तो अच्छी लगती है तेरी हर नादानी। मुझको तो अच्छी लगती है तेरी हर नादानी। सबसे प्यारा मेरा यारा राजा हिंदुस्तानी। वो कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। वो कितना सोना तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। कोयल के जैसी है तेरी ये बोली, मूरत के जैसी है सूरत ये भोली। ओ कोयल के जैसी है तेरी ये बोली, मूरत के जैसी है सूरत ये भोली। बागों में जाओ ना दिल मेरा घबराए, पैरों में कांटा कोई हाय न चुभ जाए। मैं दीवानी हो ना जाऊं, तेरी बातों में खो ना जाऊं। उड़ता बादल बहता पानी बोले रुत मस्तानी। उड़ता बादल बहता पानी बोले रुत मस्तानी। क्या? सबसे प्यारा मेरा यारा राजा हिंदुस्तानी। कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, कितना सोना तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। तू है पागल, तू है जोकर,
बनाया, जी करे देखता रहूं। जी करे देखता रहूं। जोकर।
किसी को दिल नहीं देना, किसी को दिल नहीं देना। ये इश्क है क्या एक रोग बुरा, ये इश्क है क्या एक रोग बुरा। ना भूख लगे ना प्यास लगे कोई दर्द हो सह लेना। किसी को दिल नहीं देना, किसी को दिल नहीं देना, किसी को दिल नहीं देना, किसी को दिल नहीं देना। दिन में करार नहीं, नींद गई आंखों से, मुझको तो बांध लिया प्यार की सलाखों से। दिन में करार नहीं, नींद गई आंखों से, मुझको तो बांध लिया प्यार की सलाखों से। अब ना जी लागे क्या होगा आगे, कटती ना रातें, झूठी है बातें, सारे दुखों का साथी यही है दवा। ये इश्क है क्या एक रोग बुरा, ये इश्क है क्या हो एक रोग बुरा। ना भूख लगे ना प्यास लगे कोई दर्द हो सह लेना। किसी को दिल नहीं देना, किसी को दिल नहीं देना, किसी को दिल नहीं देना, किसी को दिल नहीं देना। कहते हैं लोग मुझे ये बड़ी दीवानी है, चाहतों के नाम मेरी सारी जिंदगानी है। कहते हैं लोग मुझे ये बड़ी दीवानी है, चाहतों के नाम मेरी सारी जिंदगानी है। जाने दो छोड़ो, वादा ना तोड़ो, लगती हो पागल। दोस्तों, पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में ईशा और सूरज की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। आईपीएस ऑफिसर बनने के बाद ईशा का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, हर हाल में दादा भैया को गिरफ्तार करना। वह लगातार उसके खिलाफ सबूत जुटा रही है। हालांकि पुलिस स्टेशन में उसे यह केस नहीं सौंपा जाता, लेकिन ईशा फैसला कर चुकी है कि दादा भैया अब ज्यादा दिन तक कानून से नहीं बच पाएगा। उधर सूरज यह सब देखकर बेचैन हो जाता है। वह बार बार ईशा से कहता है, दादा भैया के पीछे जाना छोड़ दो, क्योंकि जिस दिन सच तुम्हारे सामने आएगा उस दिन तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन ईशा अपनी जिद पर अड़ी रहती है और साफ कह देती है कि अब उसे कोई भी अपने फर्ज से नहीं रोक सकता। आखिरकार सूरज वह सच बता देता है जिसने सब कुछ बदल दिया। वह कहता है, ईशा, मैं जन्म से अपराधी नहीं था। आरव की मौत ने मुझे अंदर से तोड़ दिया। पापा जी सब कुछ जानते हुए भी खामोश रहे। जब मुझे हर तरफ सिर्फ अन्याय दिखाई दिया, तभी मैंने दादा भैया बनने का फैसला लिया। और आज जिस दादा भैया को तुम ढूंढ रही हो, वो कोई और नहीं, मैं हूं। सूरज की यह बात सुनकर ईशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
अब क्या ईशा अपने ही पति को गिरफ्तार करेगी या फिर आरव की मौत के पीछे छिपे उस असली सच को दुनिया के सामने लाएगी? यही सवाल आने वाले एपिसोड को बेहद रोमांचक बनाने वाला है। दोस्तों, पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में ईशा और सूरज की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। आईपीएस ऑफिसर बनने के बाद ईशा का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, हर हाल में दादा भैया को गिरफ्तार करना। वह लगातार उसके खिलाफ सबूत जुटा रही है। हालांकि पुलिस स्टेशन में उसे यह केस नहीं सौंपा जाता, लेकिन ईशा फैसला कर चुकी है कि दादा भैया अब ज्यादा दिन तक कानून से नहीं बच पाएगा। उधर सूरज यह सब देखकर बेचैन हो जाता है। वह बार बार ईशा से कहता है, दादा भैया के पीछे जाना छोड़ दो, क्योंकि जिस दिन सच तुम्हारे सामने आएगा उस दिन तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन ईशा अपनी जिद पर अड़ी रहती है और साफ कह देती है कि अब उसे कोई भी अपने फर्ज से नहीं रोक सकता। आखिरकार सूरज वह सच बता देता है जिसने सब कुछ बदल दिया। वह कहता है, ईशा, मैं जन्म से अपराधी नहीं था। आरव की मौत ने मुझे अंदर से तोड़ दिया। पापा जी सब कुछ जानते हुए भी खामोश रहे। जब मुझे हर तरफ सिर्फ अन्याय दिखाई दिया, तभी मैंने दादा भैया बनने का फैसला लिया। और आज जिस दादा भैया को तुम ढूंढ रही हो, वो कोई और नहीं, मैं हूं। सूरज की यह बात सुनकर ईशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब क्या ईशा अपने ही पति को गिरफ्तार करेगी या फिर आरव की मौत के पीछे छिपे उस असली सच को दुनिया के सामने लाएगी? यही सवाल आने वाले एपिसोड को बेहद रोमांचक बनाने वाला है। दोस्तों, पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में ईशा और सूरज की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। आईपीएस ऑफिसर बनने के बाद ईशा का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, हर हाल में दादा भैया को गिरफ्तार करना। वह लगातार उसके खिलाफ सबूत जुटा रही है। हालांकि पुलिस स्टेशन में उसे यह केस नहीं सौंपा जाता, लेकिन ईशा फैसला कर चुकी है कि दादा भैया अब ज्यादा दिन तक कानून से नहीं बच पाएगा। उधर सूरज यह सब देखकर बेचैन हो जाता है। वह बार बार ईशा से कहता है, दादा भैया के पीछे जाना छोड़ दो, क्योंकि जिस दिन सच तुम्हारे सामने आएगा उस दिन तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन ईशा अपनी जिद पर अड़ी रहती है और साफ कह देती है कि अब उसे कोई भी अपने फर्ज से नहीं रोक सकता। आखिरकार सूरज वह सच बता देता है जिसने सब कुछ बदल दिया। वह कहता है, ईशा, मैं जन्म से अपराधी नहीं था। आरव की मौत ने मुझे अंदर से तोड़ दिया। पापा जी सब कुछ जानते हुए भी खामोश रहे। जब मुझे हर तरफ सिर्फ अन्याय दिखाई दिया, तभी मैंने दादा भैया बनने का फैसला लिया। और आज जिस दादा भैया को तुम ढूंढ रही हो, वो कोई और नहीं, मैं हूं। सूरज की यह बात सुनकर ईशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब क्या ईशा अपने ही पति को गिरफ्तार करेगी या फिर आरव की मौत के पीछे छिपे उस असली सच को दुनिया के सामने लाएगी? यही सवाल आने वाले एपिसोड को बेहद रोमांचक बनाने वाला है। दोस्तों, पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में ईशा और सूरज की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। आईपीएस ऑफिसर बनने के बाद ईशा का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, हर हाल में दादा भैया को गिरफ्तार करना। वह लगातार उसके खिलाफ सबूत जुटा रही है। हालांकि पुलिस स्टेशन में उसे यह केस नहीं सौंपा जाता, लेकिन ईशा फैसला कर चुकी है कि दादा भैया अब ज्यादा दिन तक कानून से नहीं बच पाएगा। उधर सूरज यह सब देखकर बेचैन हो जाता है। वह बार बार ईशा से कहता है, दादा भैया के पीछे जाना छोड़ दो, क्योंकि जिस दिन सच तुम्हारे सामने आएगा उस दिन तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन ईशा अपनी जिद पर अड़ी रहती है और साफ कह देती है कि अब उसे कोई भी अपने फर्ज से नहीं रोक सकता। आखिरकार सूरज वह सच बता देता है जिसने सब कुछ बदल दिया। वह कहता है, ईशा, मैं जन्म से अपराधी नहीं था। आरव की मौत ने मुझे अंदर से तोड़ दिया। पापा जी सब कुछ जानते हुए भी खामोश रहे। जब मुझे हर तरफ सिर्फ अन्याय दिखाई दिया, तभी मैंने दादा भैया बनने का फैसला लिया। और आज जिस दादा भैया को तुम ढूंढ रही हो, वो कोई और नहीं, मैं हूं। सूरज की यह बात सुनकर ईशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब क्या ईशा अपने ही पति को गिरफ्तार करेगी या फिर आरव की मौत के पीछे छिपे उस असली सच को दुनिया के सामने लाएगी? यही सवाल आने वाले एपिसोड को बेहद रोमांचक बनाने वाला है। दोस्तों, पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में
ईशा और सूरज की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। आईपीएस ऑफिसर बनने के बाद ईशा का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, हर हाल में दादा भैया को गिरफ्तार करना। वह लगातार उसके खिलाफ सबूत जुटा रही है। हालांकि पुलिस स्टेशन में उसे यह केस नहीं सौंपा जाता, लेकिन ईशा फैसला कर चुकी है कि दादा भैया अब ज्यादा दिन तक कानून से नहीं बच पाएगा। उधर सूरज यह सब देखकर बेचैन हो जाता है। वह बार बार ईशा से कहता है, दादा भैया के पीछे जाना छोड़ दो, क्योंकि जिस दिन सच तुम्हारे सामने आएगा उस दिन तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन ईशा अपनी जिद पर अड़ी रहती है और साफ कह देती है कि अब उसे कोई भी अपने फर्ज से नहीं रोक सकता। आखिरकार सूरज वह सच बता देता है जिसने सब कुछ बदल दिया। वह कहता है, ईशा, मैं जन्म से अपराधी नहीं था। आरव की मौत ने मुझे अंदर से तोड़ दिया। पापा जी सब कुछ जानते हुए भी खामोश रहे। जब मुझे हर तरफ सिर्फ अन्याय दिखाई दिया, तभी मैंने दादा भैया बनने का फैसला लिया। और आज जिस दादा भैया को तुम ढूंढ रही हो, वो कोई और नहीं, मैं हूं। सूरज की यह बात सुनकर ईशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब क्या ईशा अपने ही पति को गिरफ्तार करेगी या फिर आरव की मौत के पीछे छिपे उस असली सच को दुनिया के सामने लाएगी? यही सवाल आने वाले एपिसोड को बेहद रोमांचक बनाने वाला है। दोस्तों, पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में ईशा और सूरज की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। आईपीएस ऑफिसर बनने के बाद ईशा का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, हर हाल में दादा भैया को गिरफ्तार करना। वह लगातार उसके खिलाफ सबूत जुटा रही है। हालांकि पुलिस स्टेशन में उसे यह केस नहीं सौंपा जाता, लेकिन ईशा फैसला कर चुकी है कि दादा भैया अब ज्यादा दिन तक कानून से नहीं बच पाएगा। उधर सूरज यह सब देखकर बेचैन हो जाता है। वह बार बार ईशा से कहता है, दादा भैया के पीछे जाना छोड़ दो, क्योंकि जिस दिन सच तुम्हारे सामने आएगा उस दिन तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन ईशा अपनी जिद पर अड़ी रहती है और साफ कह देती है कि अब उसे कोई भी अपने फर्ज से नहीं रोक सकता। आखिरकार सूरज वह सच बता देता है जिसने सब कुछ बदल दिया। वह कहता है, ईशा, मैं जन्म से अपराधी नहीं था। आरव की मौत ने मुझे अंदर से तोड़ दिया। पापा जी सब कुछ जानते हुए भी खामोश रहे। जब मुझे हर तरफ सिर्फ अन्याय दिखाई दिया, तभी मैंने दादा भैया बनने का फैसला लिया। और आज जिस दादा भैया को तुम ढूंढ रही हो, वो कोई और नहीं, मैं हूं। सूरज की यह बात सुनकर ईशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब क्या ईशा अपने ही पति को गिरफ्तार करेगी या फिर आरव की मौत के पीछे छिपे उस असली सच को दुनिया के सामने लाएगी? यही सवाल आने वाले एपिसोड को बेहद रोमांचक बनाने वाला है।